जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। पिछले क्लास में हमने आपको एक सिलेबस दिया था और वहाँ पे हमने मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताया था कि यहाँ से जो है रेलवे के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो आज के क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से 3 से 4 क्वेश्चंस जो है वो आपका हर सेट में जो है पूछा गया है, तो इसके हिसाब से यह टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अच्छे से जो है वो एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप समझिएगा। आज हम लोग इसके टाइप 1 को देखेंगे। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा जाता है, जिसमें से टाइप 1 को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसी तरह से टाइप 2 और टाइप 3 का क्लासेज भी आपको देखने को मिलेगा। टाइप 1 में हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इस इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है कि हमें x का वैसा वैल्यू निकालना जिससे यह इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाए। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में होता है उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं, जिसमें जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसको a से डिनोट करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर के गुना में जो वैल्यू होगा उसको a से डिनोट करेंगे, x के गुना में जो वैल्यू होगा उसको b से, और जो कांस्टेंट वाला पार्ट बचता है जिसके साथ एक्स वाई लगा हुआ नहीं रहता है उसको हम लोग c से डिनोट करते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व करने का ट्रिक क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, गौर से देखिएगा। यह तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन में ना सिर्फ चेक करना होता है बी के साइन को। किसके साइन को चेक करना होता है? सिर्फ बी के साइन को चेक करना होता है कि बी का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर बी का साइन पॉजिटिव है, ध्यान से समझिएगा, अगर बी का साइन पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है कि बी और सी दोनों का साइन चेंज कर देना है। अभी जल्दी यह सब चीज आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे समझिए कि बी का साइन अगर पॉजिटिव है तो बी और सी दोनों का साइन चेंज करिए, लेकिन बी का साइन अगर नेगेटिव है उस केस में केवल और केवल आपको बी का साइन चेंज करना है। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि x का जो दोनों वैल्यू आएगा वह किस तरीके का होगा, दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा, या एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, किस तरह का होगा, केवल आपको चिन्ह बताना होता है। तो वहां पे आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं अगर यह ट्रिक आपको पता होगा तो हमने आपसे क्या कहा कि केवल आपको b का साइन देखना है। b का साइन अगर पॉजिटिव है तो b और c दोनों का चिन्ह बदलिए, लेकिन b का साइन अगर नेगेटिव है तो केवल b का चिन्ह यहाँ पे बदलेगा। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे b का चिन्ह नेगेटिव है तो केवल b का चिन्ह बदलिए, तो b माइनस में है तो यहाँ प्लस, और c प्लस में है तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा क्या है। यहाँ पे केवल b का साइन जो है वो नेगेटिव है, तो b का साइन नेगेटिव होने के केस में हम लोग क्या करेंगे, केवल b का साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने का मतलब है कि जो माइनस में होगा उसको प्लस में कर देंगे, जो प्लस में होगा उसको माइनस में कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ना ऐसा नंबर चुनना है जिसको गुना करने पर 42 और अगर यहाँ प्लस रहे तो जोड़ने पर 13। हमें क्या करना है, ऐसा नंबर चुनना है जिसको गुना करने पर 42 और अगर हम उसको जोड़ दे तो कितना आ जाए, जोड़ दे तो 13 आ जाए। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा नंबर 7 और 6 तो है, क्योंकि 7 और में 6 से गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा और 7 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आप क्या करिए, जो बड़ा वैल्यू है उसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, बड़ा वैल्यू 7 और 6 में से क्या है, 7, उसको पहले लिख लीजिए और छोटा वाला वैल्यू बाद में लिख लीजिए। यही क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करिएगा तो x का जो दो वैल्यू निकलेगा उसमें से एक 7 है, दूसरा 6 है। आप इसमें 7 और 6 रख के देख सकते हैं, ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे किसका साइन, बी का साइन। तो बी का साइन क्या है इस बार, प्लस। तो बी का साइन अगर प्लस हो तो बी का भी चिन्ह बदलेगा, यानी प्लस है तो माइनस, और सी का भी चिन्ह बदलेगा, सी प्लस है तो माइनस। बी पॉजिटिव रहने के केस में क्या करना है, बी और सी दोनों का साइन चेंज करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसा दो नंबर सोचना है जिसको गुना करने पर 72 और यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 17। गुना करने पर 72 और जोड़ने पे 17। आप बोलोगे कि सर ऐसा नंबर तो 8 और 9 है, 9 में 8 से गुना करेंगे कितना होगा, 72, और जोड़ेंगे तो 17। तो जो बड़ा वैल्यू है उसको पहले लिख लीजिए और जो छोटा वैल्यू है उसको बाद में रख दीजिए। तो आपका आंसर इस बार क्या हो जाएगा, माइनस का 9 और माइनस का 8। यहाँ पे आप -9 और -8 रख के चेक कर सकते हैं। अगर -9 रखिएगा x के जगह पर, यही क्वेश्चन आपका 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। -8 भी x के जगह रखिएगा तो जब आप इसका कैलकुलेशन करिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमें क्या करना है, ऐसा नंबर सोचना है जिसको गुना करने पर 72 और अगर यहाँ प्लस रहे तो जोड़ने पर 17। तो गुना करने पर 72, जोड़ने पे 17, ऐसा नंबर कौन सा है, 9 और 8 है। थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइएगा, यह नंबर से आपके दिमाग में आ जाएगा। 9 और 8, बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा नंबर आपको बाद में रखना है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते कि इस इक्वेशन का जो वैल्यू यहाँ पे आया है वो सही है कि गलत, कैसे चेक करें, तो x की जगह -9 रख के देखिए ना,
देखिए -9 का स्क्वायर तो प्लस का 81, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे देखिए 17 गुने -9 कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा, और प्लस कितना, प्लस 72। जब आप जोड़िएगा 81 में 72 प्लस का 153, प्लस 153 में से -153 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का जो मान होता है ना, वो वैसा मान होता है जो इसको सेटिस्फाई यहाँ पे कर रहा होता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिए हमें क्या करना है, फिर से देखिए b का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो b का भी चिन्ह बदलेगा और c का भी चिन्ह बदलेगा। चिन्ह बदलने का मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज, ऐसा नंबर चुनेंगे जिसको गुना करने पर 60 और यहाँ माइनस है तो घटाने पे 17। देखिए गुना करने पे 60 और घटाने पे 17, बहुत ईजी हो गया चीज। तो ऐसा नंबर 20 और 3 है, क्योंकि 20 में 3 से गुना करेंगे 60 और 20 में से 3 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। हम बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, छोटा नंबर बाद में, तो पहले 20 लिखिए, उसके बाद 3 लिखिए। आपका जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा। x का वैल्यू क्या क्या है, माइनस का 20 प्लस का 3, -20 यहाँ पे रख के देख लीजिए या प्लस का 3 रख के देख लीजिए, यही क्वेश्चन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर गौर से सभी क्वेश्चंस को आप देख रहे होंगे तो सभी क्वेश्चंस में जो वैल्यू आया है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आया है। यानी पहले में दोनों, एक जगह दोनों प्लस, एक जगह दोनों माइनस, एक जगह एक प्लस एक माइनस, इस तरीके से। इस क्वेश्चन में आइए, देखिएगा क्या करना है, हमें क्या करना है, बी का साइन देखना है। बी क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब केवल बी का चिन्ह बदलेगा, सी का जो चिन्ह है वही रहेगा। अब हमें क्या करना है, ऐसा नंबर चुनना है जिसको गुना करने पर 150 आ जाए। गुना करने पर कितना आ जाए, गुना करने पर 150 आ जाए, और घटाने पे 5 आए। घटाने पे कितना आ जाए, घटाने पे आपका 5 आ जाए। गुना करने पर 150 और घटाने पे 5, ऐसा दो नंबर बताइए। आप बोलोगे सर 15 और 10 है, क्योंकि 15 में 10 से गुना करिएगा 150 हो जाएगा, और 15 में से 10 घटाइएगा कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ईजी यह आपका बन जाता है। हमें क्या करना है, ऐसा नंबर चुनना है जिसको गुना करने पर 150 और यहाँ माइनस रहे तो घटाने पर 5। ठीक है, तो गुना करने पर 150, घटाने पर 5, ऐसा नंबर होगा 15 और 10। 15 में 10 से गुना करिएगा 150, 15 में से 5 10 माइनस करिएगा 5 हो जाएगा। सॉरी। तो बड़ा नंबर आपको पहले रखना है और छोटा नंबर क्या करना है, छोटा नंबर आपको यहाँ पे बाद में रखना है। यही क्या होगा आपका, यहाँ पे x का मान हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले देख लीजिए, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे x का मान एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया, यहाँ पे पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव आया, यहाँ पे देख लीजिए दोनों नेगेटिव था, और यहाँ पे क्या था, दोनों पॉजिटिव था। तो किसी तरह का वैल्यू यहाँ पे आपका x का आ सकता है। अब आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस बार क्या है कि अब तक जो क्वेश्चंस देख रहे थे ना, उसमें सभी में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं था, मतलब 1 था। पहली बार एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ आया है, तो हमें कुछ नहीं करना है। अब तक जैसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे वैसे ही करिए। बी का साइन चेक करिए, क्या है, पॉजिटिव, तो बी का साइन पॉजिटिव है तो बी का भी चिन्ह बदलेगा और सी का भी चिन्ह बदलेगा। दोनों प्लस में है तो दोनों को माइनस में कर दिए। अब हमें क्या करना है कि इस दोनों नंबर को आपस में गुना करना है। 5 और 18 को कितना हो जाएगा, 5 और 18 90, 18 पंचे 90। अब 90 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने पर 19 आ जाए। क्या करना है, 90 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 19 आ जाए। अब बताओ 90 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 10 नमा 90, तो बड़ा वैल्यू आप पहले लिख लीजिए, छोटा वैल्यू आप बाद में लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना है, इस बार एक्स स्क्वायर का अगर कोई कॉफिशिएंट हो तो इससे इसमें गुना होगा, तो 18 गुने 5 90। अब हम इसके जगह 90 ले रहे हैं। 90 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर, यहाँ प्लस रहे तो जोड़ने पर 19 आ जाए। तो 90 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 9, 10 में 9 से गुना करेंगे 90 हो जाएगा, और 10 में 9 को जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। अब तक जो काम कर रहे थे ना, उसमें गौर से समझिएगा, इतना ही हमारा आंसर हो जाता था। इतना आंसर कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 के अलावा कोई वैल्यू रहे तो उससे आपको इस दोनों में भाग करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट इस बार 5 है, तो 5 से इसमें भी भाग, 5 से इसमें भी आपको भाग करना पड़ेगा, और आपका जो आंसर हो जाएगा इस बार यही हो जाएगा। अब से पहले भी भाग कर रहे थे, लेकिन 1 से भाग करने पर तो मान में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए भाग करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए -10/5 कितना हो जाएगा, यह तो आपका -2 हो गया, और इधर -9/5, तो एक तो आंसर हमारा हो जाएगा -2, और दूसरा क्या होगा, -9/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। वैल्यू कटने वाला होगा तो उसको काट लेंगे। तो एक्स का 2 वैल्यू आया, इसमें से एक -2, दूसरा क्या है -9/5। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखिए फिर से हम वही करेंगे। बी फिर से क्या है, पॉजिटिव, तो बी का भी साइन चेंज होगा और सी का भी साइन चेंज होगा। अब क्या करना है, इस दोनों को आपस में गुना करना है। 42 गुने 3 कितना होता है, 126।
अब इस 126 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि प्लस करने पर 27 आ जाए। तो ऐसा नंबर है 21 और 6। तो बड़ा नंबर को आप पहले लिखिए, तो पहले 21 लिखेंगे, छोटा नंबर को बाद में, तो फिर हम 6 लिखेंगे। एक काम और हमें करना है, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है ना, उससे दोनों में भाग। तो यहाँ भी 3 लिखेंगे और यहाँ भी नीचे में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। सोल्व करिए, 21/3 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और इधर -6/3 क्या होगा, -2 होगा। इस बार आपका आंसर जो होगा वह क्या है, वो आपका आंसर है -7 -2। एक्स का वैल्यू क्या होगा, -7 -2। एक्स के जगह -7 रखिएगा तभी इस इक्वेशन का मान 0 आ जाएगा, और -2 रखिएगा फिर भी इस इक्वेशन का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इस बार हमें क्या करना है, फिर से देख लीजिए, हम बी का चिन्ह देखेंगे। बी नेगेटिव है तो केवल बी का चिन्ह बदलेंगे, सी का जो चिन्ह है वही रहेगा। साथ में देख लीजिए, इस दोनों का आपस में गुणा करिए, तो 14 छके कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब 84 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि घटाने पे 17 आ जाए। 84 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि घटाने पे 17। तो 21 और 4, बड़ा वैल्यू पहले रहेगा और छोटा वैल्यू बाद में रहेगा। देखिए 9 8 भी हो सकता है, लेकिन हमें जोड़ के 17 नहीं लाना है, घटा के 17 लाना है। तो 84 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि घटा के। तो 21 × 4 84 होता है, और 21 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 21 में से 4 घटाएंगे 17 हो जाएगा। तो बड़ा वैल्यू पहले, छोटा वैल्यू बाद में। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो 6 से इधर भी भाग होगा, 6 से इधर भी भाग होगा। देख लीजिए क्या मान आता है। जब 6 से काटिएगा 3 से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। तो एक तो वैल्यू आपका प्लस का 7/2 आया। दूसरा देख लीजिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी दूसरा वैल्यू माइनस का 2/3। तो हमारा आंसर इस बार जो है वह यही हो जाएगा। क्या होगा, आंसर हमारा होगा 7/2 और माइनस का 2/3। अगर आपको यहाँ से पूछा जाए कि आप बताइए कि इसको सोल्व करने पर x का जो वैल्यू आएगा वह क्या होगा, दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, किस तरीके का होगा, तो इसी को देख के बता सकते हैं ना। बी नेगेटिव है तो केवल बी का चिन्ह बदलेगा, सी का वही रहेगा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अगर चिन्ह आपसे पूछा जाए तब तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, और सवाल इस तरह से पूछा भी गया है। आइए एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आप बताइए बी का चिन्ह क्या है, सर पॉजिटिव है तो बी का भी चिन्ह बदलेगा, सी का भी चिन्ह बदलेगा। प्लस में तो माइनस, यहाँ भी प्लस में है तो माइनस। अब गौर से देखिए, 4 में 9 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 36। और इस बार हम क्या करेंगे, इस 36 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि प्लस करने पर 15 आ जाए। तो भाई 12 और 3, तो बड़ा वैल्यू पहले लिख लीजिए, छोटा वैल्यू बाद में लिख लीजिए। अब हमें साथ में एक काम और करना होता है, जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक के अलावा कोई वैल्यू हो तो उससे दोनों में भाग। तो 4 से आप इसमें भी भाग करिए, 4 से आप इसमें भी भाग करिए। जब आप 12 में 4 से भाग करिएगा तो -3 यहाँ से आ जाएगा, और इधर आपका -3/4 हो जाएगा। यही दोनों आपका क्या होगा, यही दोनों आपका x का वैल्यू हो जाएगा। अगर हमसे यह पूछा जाता कि भाई आप हमें बताओ कि जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x का जो दोनों वैल्यू निकलेगा वह किस तरीके का होगा, तो चूंकि b का मान पॉजिटिव है तो देखिए हम क्या करेंगे, बी का भी चिन्ह बदलेंगे, सी का भी चिन्ह बदलेंगे, मतलब एक्स का जो दोनों वैल्यू आएगा वह दोनों का दोनों क्या होगा, दोनों का दोनों आपका नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि जब भी हमारे सामने कोई भी द्विघात समीकरण दिया जाए तो हम उसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट सोल्व करके हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यह था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप 1। इसके अलावा टाइप 2 और टाइप 3, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 टाइप और इसमें बच रहा है, उन दोनों को भी हम लोग बारी बारी से शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से सीखेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे कराया जाएगा, बताया जाएगा, लगातार बने रहिएगा। साथ ही साथ इसका जो PDF है वह भी आपको मिलेगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो क्लास के जस्ट बाद इसका PDF भी आप वहाँ से डाउनलोड जरूर करिएगा। साथ ही इन्हीं क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। पहले यहाँ पे जितना क्वेश्चंस दिया गया उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद अगर और भी कोई क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर आपको दिखे वहाँ भी आप उसको सोल्व कर करके बना करके देख सकते हैं। प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा, प्रीवियस पेपर लगाते रहिएगा, बाकी चीज़ें जो है आपको यहाँ से प्रोवाइड होता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।